दोस्तों आज इस वीडियो में हम स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में बात करेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा इलेक्ट्रिशियन भाई लोग जो प्लांट में इंडस्ट्री में काम करता है, उनको स्टार डेल्टा कनेक्शन करने में बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। उनके मन में बहुत सारे डाउट होते हैं कि कनेक्शन कैसे करना है, वायरिंग करते समय क्या-क्या चीज़ का ध्यान रखना है और स्टार डेल्टा में क्या-क्या फ़र्क होता है। तो बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो उनको मालूम नहीं रहती और कनेक्शन जो है गलत कर बैठते हैं और गलत कर कनेक्शन करने की वजह से मोटर भी स्टार्ट नहीं होता और उसके साथ-साथ मोटर जलने का भी चांसेस रहता है। क्योंकि स्टार डेल्टा स्टार्टर का कनेक्शन डीओल स्टार्टर से थोड़ा अलग रहता है। डीओल स्टार्टर में क्या है, नॉर्मली बहुत सारे लोग कनेक्शन कर लेते हैं, बट स्टार डेल्टा स्टार्टर का कनेक्शन करने में उनको थोड़ा कठिनाई आती है। तो क्योंकि उनको बेसिक चीज़ मालूम नहीं रहता स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में, कि उसमें किस तरह का आउटपुट निकलता है, स्टार कब होता है, डेल्टा कब होता है। तो उसके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। तो इससे जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि स्टार डेल्टा स्टार्टर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। अगर स्टार डेल्टा की जगह ड्यूल स्टार्टर यूज़ करेंगे तो क्या होगा? देखिए, ड्यूल स्टार्टर का प्रयोग हम लोग नॉर्मली ऐसे जगह पे करते हैं जहाँ पे छोटे मोटर हैं, जैसे 5 किलोवाट से 10 किलोवाट तक मोटर है, तो ठीक है, हम लोग ड्यूल स्टार्टर का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर बड़ा मोटर है, तो वहाँ पे हमको स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि स्टार्टिंग में उसका स्टार्टिंग टार्क ज़्यादा रहता है, करंट ज़्यादा लेता है, तो वो एक अनसेफ है। तो इसके लिए क्या है, हम लोग वहाँ पे स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज़ करते हैं। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या-क्या उसमें कंपोनेंट लगते हैं और कनेक्शन कैसे करते हैं और कनेक्शन करते समय हमको क्या-क्या चीज़ का ध्यान रखना है, उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं डिस्प्ले में, नॉर्मली क्या है, स्टार डेल्टा स्टार्टर जो है स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जब हमारा मोटर स्टार में स्टार्ट होता है तो उसका करंट थोड़ा कम रहता है और डेल्टा में स्टार्ट होने के बाद में वो नॉर्मल करंट हो जाता है। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर में ये एक फंक्शन है। और दूसरा जो है, ये क्या है, सिस्टम को सेफ रखता है, क्योंकि करंट ज़्यादा लेगा तो हमारा जो भी जनरेटर सेट है या जो भी और प्रोटेक्शन डिवाइस है, उसमें प्रॉब्लम आने का चांसेस रहता है। दोस्तों अभी हम लोग जानेंगे इसमें क्या-क्या कंपोनेंट लगता है। एक स्टार डेल्टा स्टार्टर में मान लीजिए आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाना है या कहीं पे लगा हुआ है स्टार डेल्टा स्टार्टर, तो उसमें क्या-क्या कंपोनेंट होते हैं, उसके कंपोनेंट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मान लीजिए कुछ ख़राब होता है तो हमको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, तो रिप्लेस करने से पहले हमको पता तो रहना चाहिए इसका क्या नाम है, इसका क्या रेटिंग है, तो इसके बारे में हमको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो नॉर्मली उसमें क्या-क्या कंपोनेंट यूज़ होता है, जैसे एमसीबी होता है, एमसीबी या एमसीसीबी अलग-अलग रेटिंग का रहता है। मान लीजिए 63 एम्पीयर से कम लोड का मोटर है तो एमसीबी लगाएँगे, उससे ज़्यादा अगर लोड है तो एमसीसीबी हम लोग लगाते हैं। कॉन्टैक्टर है, उसका स्विचिंग के लिए कॉन्टैक्टर उसमें लगा रहता है। नॉर्मली स्टार डेल्टा स्टार्टर में 3 कॉन्टैक्टर यूज़ होता है। एक मेन कॉन्टैक्टर होता है, एक स्टार और एक डेल्टा। तो 3 कॉन्टैक्टर उसमें यूज़ होता है। और ओवरलोड रिले रहता है जिसको हम लोग शॉर्ट में ओएलआर बोलते हैं। वो मोटर का सेफ्टी के लिए लगाया जाता है ताकि ओवरलोड कंडीशन में मोटर ट्रिप हो सके। उसमें टाइमर लगा रहता है, टाइमर के थ्रू ही मोटर स्टार से डेल्टा होता है। टाइमर में हम लोग जितना टाइमिंग सेट करेंगे, जितना सेकंड, उतना सेकंड के बाद मोटर डेल्टा में हो जाएगा। तो मोटर स्टार्ट जब होगा तो स्टार कंडीशन में होगा और डेल्टा उस टाइमिंग के बाद में डेल्टा हो जाएगा। और वायर, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कनेक्शन करना तो वायर हमको ज़रूरत है। वायर का साइज़ कितना स्क्वायर एमएम का वायर लगाना है,
ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग कम साइज़ का वायर लगाते हैं तो वायर जलने का चांसेस रहता है। तो आप लोग मोटर का क्या रेटिंग है, मोटर कितना किलोवाट का है, वो कितना एम्पीयर लेगा, उसके हिसाब से ही आप लोग कॉपर वायर का सिलेक्शन करें। और लास्ट जो कंपोनेंट है मोटर, जिसको हम लोग स्टार्ट करने के लिए लगाते हैं। तो ये हो गया स्टार डेल्टा स्टार्टर का बेसिक कंपोनेंट, जो जो उसमें लगा रहता है। कोई भी स्टार डेल्टा स्टार्टर है, उसको आप कवर खोलेंगे या उसका बॉक्स खोलेंगे तो आपको ये सब कंपोनेंट उसमें दिखाई देगा। तो आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ, कौन सा कंपोनेंट कितना रेटिंग का है, किसका किस तरह का कनेक्शन है। ये एक स्टार डेल्टा स्टार्टर के कनेक्शन का फ़ोटो है, आप लोग इसमें समझ सकते हैं। राइट साइड में आप लोग देखिए, इसमें स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन का अलग अलग फिगर दिखाया गया है। स्टार में क्या है, नॉर्मली तीनों कॉयल एक एंड में शॉर्ट रहता है। जैसा देखिए, इसमें एक पत्ती के थ्रू तीनों पॉइंट इसको शॉर्ट किया है और 3 वायर बाहर निकलता है। यानी अगर हम लोग स्टार में कनेक्शन जब रहेगा तो इसमें 3 वायर बाहर निकला हुआ है। और डेल्टा में क्या है, स्टार डेल्टा जब कनेक्शन करेंगे तो 6 वायर बाहर निकलेगा। और स्टार डेल्टा में एक और है, उसमें जो भी कॉइल है, एक कॉइल में 2 फेज़ जाता है, तभी आपका मोटर चलेगा। अगर एक कॉइल में एक ही फेज़ जाएगा तो वो चलेगा नहीं मोटर। जैसा आप लोग देख रहे हैं इसमें फिगर में, इसमें जो रेड पॉइंट दिख रहा है, रेड के साथ में ब्लू है, मतलब एक कॉइल है जिसमें एक एंड में रेड वायर का सप्लाई है और दूसरा में वाई फेज़ का, मतलब रेड और येलो दोनों एक फेज़ में जा रहा है। दूसरा फेज़ में रेड और येलो जा रहा है, एक में रेड और ब्लू जा रहा है, थर्ड जो कॉइल है उसमें ब्लू और येलो जा रहा है। इधर लेफ्ट साइड में देखिए मोटर का कनेक्शन दिखाया है। इसमें सबसे ऊपर में एमपीसीबी लगा है, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। ये मोटर को सेफ्टी के लिए लगाया है। अगर मान लीजिए आप ओवरलोड रिले नहीं लगाते हैं तो उस कंडीशन में आपको एमपीसीबी लगाना पड़ेगा। तो एमपीसीबी क्या है, मोटर को प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है, क्योंकि इसमें इस कनेक्शन में केवल सेफ्टी के लिए एमपीसीबी ही है। स्टार्टर एक स्विचिंग डिवाइस है, तो इसको हम लोग सेफ्टी के फीचर से नहीं मान सकते। तो एमपीसीबी में हम लोग रिले का सेटिंग रहता है, उसमें कितना सेट करना है एम्पियर के अकॉर्डिंग हम लोग एमपीसीबी में सेट करते हैं। तो एमपीसीबी का जो आउटपुट सप्लाई है वो कॉन्टैक्टर में जाएगा। इसमें देखिए 3 कॉन्टैक्टर है, K1, K2 एंड K3। K1 कॉन्टैक्टर जो है वो मेन कॉन्टैक्टर है, K2 डेल्टा वाला कॉन्टैक्टर है और K3 स्टार वाला कॉन्टैक्टर है। आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें जो K3 वाला कॉन्टैक्टर है उसमें ऊपर में तीनों कॉइल को शॉर्ट किया है। तीनों पॉइंट का जो है L1, L2, L3 शॉर्ट किया है। जैसा हमने बताया था पहले आपको कि स्टार में जो कनेक्शन रहेगा उसमें क्या है, तीनों पॉइंट जो है एक एंड में शॉर्ट रहता है। तो सेम वही चीज़ देखिए, K3 कॉन्टैक्टर में ऊपर में तीनों शॉर्ट है। और जैसे ही मोटर हम लोग पुश बटन ऑन करेंगे उस समय हमारा 2 कॉन्टैक्टर ऑन होगा स्टार कंडीशन में, K1 और K3। जैसे ही हम पुश बटन दबाएंगे K1 कॉन्टैक्टर ऑन होगा और K3 कॉन्टैक्टर, ये दोनों कॉन्टैक्टर एक साथ में ऑन होगा। उस कंडीशन में K2 कॉन्टैक्टर ऑफ कंडीशन में रहेगा। तो K1 कॉन्टैक्टर जैसे ही ऑन होगा, अब देखिए K1 से सप्लाई मोटर में जाएगा और K3 में जो दूसरा 3 पॉइंट है वाइंडिंग का, वो K3 कॉन्टैक्टर में आके ऊपर में शॉर्ट है, मतलब ये एक स्टार कनेक्शन हो गया। जैसे ही डेल्टा होगा K3 कॉन्टैक्टर हमारा ऑफ हो जाएगा और K2 कॉन्टैक्टर ऑन रहेगा। इसका मतलब K1 हमारा कंटिन्यू ऑन रहेगा, K3 केवल स्टार कंडीशन में ऑन रहेगा और K2 डेल्टा कंडीशन में। तो जैसे ही टाइम 2 या 3 सेकेंड का जितना हम लोग टाइमर में सेट किए रहेंगे वो कंप्लीट होगा, तुरंत K3 ऑफ हो जाएगा और K2 ऑन हो जाएगा। तो K2 जैसे ही ऑन होगा, अब देखिए इसमें मोटर डेल्टा कंडीशन में स्टार्ट हो जाएगा।
तो डेल्टा में क्या है, देखिए इसमें मोटर में जो टर्मिनल है, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो रेड वाला वायर है उसके साथ में ब्लैक वाला वायर उसके सामने लगा हुआ है। जो येलो वाला है उसके सामने जो वायर लगा हुआ है वो येलो वाला है, और जो ब्लैक वाला वायर है उसके सामने रेड वाला वायर लगा हुआ है। मेरा कहने का मतलब है कि जैसा हमने पहले बताया था कि कॉइल जो है, एक कॉइल में 2 फेज़ रहना चाहिए, क्योंकि अगर एक कॉइल में 2 फेज़ नहीं रहेगा तो मोटर डेल्टा में चलेगा नहीं और मोटर क्या है, बंद हो जाएगा। तो ये चीज़ का विशेष ध्यान रखना है हमको कि जैसे ही स्टार से डेल्टा होता है उसमें स्टार कंडीशन में तो नॉर्मली स्टार्ट रहेगा, बट डेल्टा कंडीशन में आते ही उसमें एक फेज़ में एक कॉइल में 2 फेज़ जाना चाहिए, तो डेल्टा में मोटर चलेगा। अगर नहीं है, कनेक्शन गड़बड़ है, तो मोटर में साउंड आएगा। ज़्यादा देर तक अगर आप चालू छोड़ दिए और मोटर चल नहीं रहा है और साउंड आ रहा है तो जलने का भी चांसेस है। तो ये चीज़ हमको विशेष ध्यान देना है। तो इसके लिए अगर स्टार डेल्टा कनेक्शन आप लोग कर रहे हैं तो पहले मोटर का कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए और स्टार्टर में कनेक्शन किस तरह का है वो चीज़ देख लीजिए, तभी हम लोग एक सही कनेक्शन कर पाएंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर में। और इसमें टाइमर का रोल है, जैसा हमने पहले बताया था। मोटर को एक कुछ मिल टाइम के बाद में जो डेल्टा करता है, इसके लिए हम लोग टाइमर को लगाते हैं। पुश बटन नॉर्मली इसको स्टार्ट और स्टॉप के लिए लगाया जाता है, और एमसीबी इसमें जो सिंगल पोल का लगाया है वो कंट्रोल के लिए लगाया है, कंट्रोल वायरिंग के लिए। नॉर्मली किसी भी स्टार्टर में या पैनल में 2 तरह का वायरिंग होता है, पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग। तो पावर वायरिंग वो हो गया जो हमको डायरेक्ट मशीन को चालू बंद करने के लिए जो उपयोग में लाता है। कंट्रोल वायरिंग क्या है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ऑन ऑफ करने के लिए केवल सप्लाई देता है, वो कंट्रोल वायरिंग हो गया। अब स्टार कनेक्शन में कैसा रहता है, जैसा हमने इसमें आपको पहले ही बता दिया था। स्टार कनेक्शन में क्या है, मोटर जो है एक तरफ में तीनों वाइंडिंग शॉर्ट रहता है, और इसका प्रयोग जो है हम लोग नॉर्मली जो है इसलिए करते हैं ताकि स्टार्टिंग में करंट जो है रिड्यूस हो, और स्टार्टिंग करंट कम होगा तो क्या है, हमारा जो भी पावर डिवाइस है या जिसके थ्रू हम सप्लाई ले रहे हैं उसमें फेलियर होने का चांस कम रहेगा। और इसका वोल्टेज जो रहता है स्टार कनेक्शन में वो जो है 1/3 रहता है, मतलब डेल्टा का जो वोल्टेज है उसका 1/3 जो है स्टार में रहेगा। डेल्टा कनेक्शन में क्या होगा, मोटर फुल रेटेड आरपीएम में चलेगा, और उसका जो एम्पियर है वो नॉर्मल एम्पियर हो जाएगा, जितना उसका रेटेड एम्पियर है। वोल्टेज नॉर्मली 420 जितना रहता है वो हो जाएगा। तो स्टार और डेल्टा में यही फ़र्क है, स्टार में वोल्टेज कम रहेगा और डेल्टा में वोल्टेज एक रेटेड वोल्टेज हो जाएगा। स्टार में आरपीएम भी कम रहेगा, और डेल्टा में आने से उसका आरपीएम नॉर्मली उसका जो रेटेड आरपीएम है 1400 आरपीएम या 1450 वो आ जाएगा। तो जैसा कि बताया हम पहले आपको कि इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं, स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करने के लिए, सिस्टम को प्रोटेक्शन के लिए। ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है, और इसका जो एप्लीकेशंस है हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं इसको, जैसे पंप को स्टार्ट करने के लिए कोई कंप्रेसर्स है, फ़ैन है, कन्वेयर है, या और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस है जहाँ पे हैवी इंडक्शन मोशन मोटर यूज हो रहा है, वहाँ पे हम लोग इसको यूज करते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा स्टार डेल्टा स्टार्टर का बेसिक डिटेल के बारे में, और मैं ऐसे ही टेक्निकल वीडियो आप लोगों के लिए बीच बीच में लाता रहूँगा ताकि आप लोगों का नॉलेज अच्छा हो इसके विषय में, और आप अच्छा प्रैक्टिस कर सकें। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपके कोई भी ऐसा वीडियो हम टेक्निकल वीडियो बनाते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप उसके बारे में जानें। थैंक यू।